वक्फ बोर्ड के इमाम कहते हैं, और ये इसकी चलाई हुई परंपरा नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है और आजाद होने से पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दो तरह के वक्फ बोर्ड बने, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक शिया वक्फ बोर्ड। अब ये जो हमारा वक्फ बोर्ड है, ये दिल्ली सरकार का जो वक्फ बोर्ड है, इसमें दो बॉडी नहीं है। इसमें सारे जैसे शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, जितने भी प्रकार के मुसलमान हैं, सब एक है। ये सब एक है। अब यहाँ तो राड़ा होना ही नहीं चाहिए, इसमें कोई मतभेद होना भी नहीं चाहिए। जो मस्जिदें आती हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन, उनकी संख्या 175 या 175 लोग। इस अमानतुल्लाह खान साहब ने, अगर मेरे शब्दों में आपको कुछ जरा सा भी हेरफेर नजर आए तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा एक तो गला खराब है, दूसरा फालिश पढ़ने से मेरी जुबान में लुकत है, तो मैं कुछ शब्द बोल नहीं पाता हूँ। अगर शब्दों में फर्क हो तो आप उसको करेक्ट कर ले, मेरी नियत गलत बोलने की नहीं है। अमानतुल्लाह खान साहब ने एक निर्णय लिया था कि अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को, जो वक्फ बोर्ड के अधीन मस्जिदें आती हैं, उनको तनख्वाह जो दी जाती है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इनकी तनख्वाह में इजाफा करूं, और साथ में जो मस्जिदें अदर हैं, जो वक्फ बोर्ड में नहीं आती हैं और दिल्ली में मौजूद हैं, किसी भी फिरके की, अब फिरके भी समझ लो आप, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस और उसके बाद शिया हज़रात, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे अपने कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको विस्तार से समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। देवबंदी भी, देवबंदी, हाँ देवबंदी हो गया, मगर सुन्नत वल जमात में ये सब आते हैं, बरेलवी भी, अहले हदीस भी। शिया जो है वो सिंगल आता है, हम सब एक तरफ है और एक प्लेटफार्म पे दोनों ही मुसलमान, दोनों समुदाय के एक प्लेटफार्म पे आते हैं वक्फ बोर्ड के अधीन। इनकी नीयत बहुत अच्छी थी। अमानतुल्लाह खान साहब ने इतना नेक काम किया कि इनके दिल में आया, क्यों ना मैं टोटल मस्जिदों की दिल्ली में जितनी टोटल मस्जिद है, इनके मस्जिदों की इमाम और मोअज्जिन बोलते हैं बांगी को। बांगी मीन्स जो अजान देता है, जो मस्जिद में सेवा करता है। खुदा ना खास्ता अगर इमाम साहब कहीं चले गए हो तो जो नमाज जमात से पढ़ा सकता है उसको मोअज्जिन कहते हैं। तो इन्हों की नीयत में बहुत अच्छी सोच थी इनकी, और अल्लाह पाक ने इनका साथ भी दिया। 1100 कुछ मस्जिदें जो प्राइवेट थी, और टोटल ये जाके बैठती है 1200 समथिंग, एक्चुअल मैं नहीं बता पा रहा हूं, 1200 कुछ मस्जिदें तो टोटल दिल्ली में। अब जो पैसा आता था वक्फ बोर्ड को, वो पैसा कहां खर्च होता था? विधवाओं पे, हैंडीकैप लोगों पे, बच्चों की एजुकेशन पे। तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जो है ना, ये कहां जाके फिट होता है? ये फिट होता है वहां जहां मदरसे में आलिम, मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती जो बच्चों को तालीम देते हैं। इसको आप प्रौढ़ शिक्षा या आंगनबाड़ी जो संस्था है उससे जोड़ सकते हैं। सिर्फ मदरसे की बात जब करनी होगी उसके बाद आप मुझसे मदरसों के बारे में भी पूछना, असम के बारे में, यूपी के बारे में, दिल्ली के बारे में, तो बात यहाँ हो रही है। अब ये जब वजीफा इन्होंने, पहले इसको बोला गया तनख्वाह, उसके बाद बोला गया नजराना, उसके बाद बोला गया इसको वजीफा। और ये वजीफा शब्द वाकई में इस्लामिक दृष्टिकोण से, दीनी एतबार से फिट बैठता है, क्योंकि इमाम जो है वो किसी का गुलाम नहीं होता, पुरोहित किसी का गुलाम नहीं होता, पादरी किसी का गुलाम नहीं होता, पंथी गुरु जो गुरु ग्रंथ साहब को का ज्ञान देता है वो भी किसी का गुलाम नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर कोई किसी के मातहत कोई काम करेगा तो वो उसका गुलाम कहलाएगा। तो गुलाम के पीछे तो नमाज हो ही नहीं सकती। तो तनख्वाह नहीं है ये दरअसल वजीफा है। और जो कमेटी के लोग पैसे देते हैं, किसी भी मजदूर की मजदूरी आज के समय में 8 घंटे की
400 रुपए से लेके 500, राजमिस्त्री की 800, टाइल पत्थर वाले की 1200। तो आप ये यकीन कीजिए कि उस आदमी की अमानतुल्लाह की सोच कितनी बेहतरीन थी कि 8000 में जब किसी रिक्शे वाले का, अल्लाह ना करे कि कोई मोहताज हो रिक्शा चलाए, मजदूरी करे, ये तो एक मेहनत का काम है भाई, वो अपनी जीविका जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने ये सोचा कि अगर एक मस्जिद की आय, एक मस्जिद के इमाम की आय जो उसको नजराना बतौर इमामत का मिलता है, वो 10,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। कई ऐसे मस्जिदें हैं जहां पे चंदे का सिस्टम ही नहीं है, जो कच्ची कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी है, जहां कम मुसलमानों की आबादी है, उसकी सोच को मैं सलाम करता हूं कि अमानतुल्लाह खान ने जो ये सोच रखी, चाहे मैंने उसको बोला, किसी और ने बोला, या उसके अंदर ये समझ आई, तो उसने क्या काम किया, अपनी तरफ से अनुदान राशि इमामों के खाते मंगवा के विद आधार कार्ड और एक अलग से एक सिस्टम बनाया और इनको नाम दिया गया प्राइवेट मस्जिद, और जो बोर्ड की मस्जिदें थी उनको नाम दिया गया बोर्ड वाली मस्जिद। जो बोर्ड के इमाम हैं उनको मिलते हैं 18,000 रुपए। उसके बाद जो उनके बागी, जिसे हम मोजिन कहते हैं, उनको मिलते हैं 16,000 या 14,000, कंफर्म नहीं है। ये पैसे कभी भी रुक नहीं सकते, लेट हो सकते हैं। ये जो प्राइवेट वाले हैं ना, जहां कम मुसलमान हैं, जहां पे इनकम ऑफ सोर्सेज है ही नहीं, चंदे का कोई सिस्टम नहीं है, तो यार अगर उसके मन में ये बात पैदा हुई थी कि 8,000 रुपए इमाम को मिलते थे, अगर इसमें मैं अपनी तरफ से, बोर्ड की तरफ से इनको, इमाम को 14,000 और मुअज्जिन को 12,000 दे दूं, तो इनकी जीविका सही से चलेगी, ये अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करते रहेंगे। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। आप किसी भी मुलाजिम को देख लो, कोई भी लिखित रूप में, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है एटीएम पे, उसको लिखित रूप में सिक्योरिटी 12 घंटे की ड्यूटी नहीं करा सकती, 8 घंटे का ही लिख के देना पड़ेगा, ABC। मगर एक इमाम 24 घंटे ड्यूटी करता था, 24 घंटे। बुखार हो, उसको कोई हारी बीमारी, भैंस मर जाए, गांव जाने का है। अमूमन ज्यादातर बिहार के, यूपी के लोग दिल्ली में इमामत करते हैं। इतना बंधा होता है वो कि रोजों में भी उसको बहुत ज्यादा परेशानी है। अब आई बात ये कि जब उसकी सोच अच्छी थी और ये फैसला उन्होंने लिया, तो अल्लाह की रहमत से इसमें उसने अपने दिल्ली सरकार से फंडिंग की मांग की कि जी आप इसमें, हमारी तो इनकम जो ऑफ सोर्सेज है ही, जो पैसे आ रहे हैं वक्फ बोर्ड को इमारतों के जरिए, किसी और तरीके से, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बहुत है, केंद्र की भी बहुत ही है, और दिल्ली में बैठे हुए शाही इमाम साहब भी, मुफ्ती मुकर्रम साहब भी, और जो जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदों में बैठे हुए इमाम हैं, इन सबकी भी तनख्वाह वक्फ बोर्ड ही देती है। चौधरी मतीन जो कांग्रेस के मंत्री थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उसने भी यही बात कही थी कि शाही इमाम साहब जो ये जुमा मस्जिद वाले हैं, ये दरअसल हम सबके इमाम हैं, मगर ये वक्फ बोर्ड के अधीन है। राष्ट्र की धरोहर है जुमा मस्जिद, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये भी हमारी जो है पुरातत्व विभाग में आता है। मस्जिद जो है उस पर केंद्र का अधिकार है, एक पुरातत्व विभाग होता है, उसका अधिकार है, मगर इमाम वक्फ बोर्ड के हैं। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि कोरोना काल में हर आदमी भूख को मर रहा था, लोग बेरोजगार थे, बेरोजगार थे, खाने को नहीं था, तमन्नाएं मर गई थी, हसरतें मर गई थी, लोग अपनी जीविका जीने के लिए तरस गए थे, तराई मान गए थे। उस टाइम दिल्ली सरकार ने श्रमिक होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जिसको कार्ड बनाया गया है श्रमिक का, उनके खाते में 5,000 डाले और 2 बार डाले। आंगनबाड़ी के लोगों को पैसे मिलते रहे, जितने भी गवर्नमेंट अप्लाई थे दिल्ली सरकार के अधीन, सबको तनख्वाह मिलती रही। क्या इन इमामों को उस टाइम पैसा इनको रोकना मुनासिब था?
सवाल ये है, सवाल तो ये भी उठता है कि सभी लोग, दूसरे लोग सवाल ये उठा रहे हैं, मैं आऊंगा सवाल ये उठता है मैं आऊंगा कि भाई मैं आऊंगा। सरकार दे रही है इनको पैसा। मैं आऊंगा, वहीं आ रहा हूं। अब मैंने तो ये एक पहलू बता दिया कि अमानतुल्लाह में कितनी अच्छाइयां हैं, और दिल्ली सरकार के अधीन जब वो है तो केजरीवाल में कितनी सारी बुराइयां हैं। दोनों पहलू बताइए। हाँ, अब मैं बताता हूँ। नहीं, इसके बाद भी अगर आप ये रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे ना, मुझे फर्क नहीं, रिकॉर्ड चल रहा है सर। हाँ, रिकॉर्ड चल रहा है, काफी हो गया ना, फिर वो कंटेंट नहीं चलेगा ही, चलेगा। अच्छा ठीक। दूसरा पहलू, अगर किसी को कोई पैसा दे देता है तो चुपके से दे दिया, हल्ला नहीं हुआ। अब जो गैर मुस्लिम है या दिल्ली के जितने लोग हैं, जब वो किसी मौलाना को देखते हैं, और मुसलमान भी मस्जिदों में चंदा नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा मालूम है? कि इमाम का खाता वालों को भी 7-7 हज़ार रुपए केजरीवाल जी ने डाले। जी 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 जी, सबको पैसे उन्होंने दिए, मगर इमाम साहब को नहीं दिए। अब पता ये चला कि इनको क्या उस पैसे की जरूरत नहीं थी, वक्फ बोर्ड की कोई आय खत्म तो नहीं हुई थी, वो तो पैसा आ रहा था ना। अब होना ये चाहिए आज के समय में कि हम घर घर में किस किस को जाके ये समझाएंगे कि इमामों की तनख्वाह ना वक्फ बोर्ड से आ रही है, ना केजरीवाल से आ रही है, और ना ही कोई इनके खाते को चेक कर ले। करता क्या है ये, अभी पीछे हल्ला मचा कि एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। देखो तरीका कितना जीनियस है, केजरीवाल साहब कितना माइंडेड पढ़ा लिखा आदमी, कितना बड़ा सातिक दिमाग रखता है कि जब आता है चुनाव का समय, तो साहब जी जो कोरोना ये शुगर के पेशेंट थे, मेरे साथ इसी जंतर मंतर पे 3 इंजेक्शन लगते थे मेरे सामने इंसुलिन के। आज उनके चेहरे पे रौनक है। अब ये पता नहीं कि हिम्मत की दवाई कहाँ से खाई है और ताकत की कहाँ से खाई है। खैर वो अलग विषय है। नहीं साहब, सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट नेचुरोपैथी। दूसरा, अब हम किस किस को बताएं कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है? तो सबसे बेहतर जो जगह चुनी है हमने, लोग हमसे कहते हैं केजरीवाल के जाओ, अगर वो कल को कहते तुम तो बीजेपी के आदमी हो, तो ये इमाम मुसलमानों के इमाम है, ये हिंदुओं के भी इमाम है, क्योंकि शाम को 6 बजे हमारी हिंदू बहनें अपने बच्चों को लाके दुआ ताबीज करवाती हैं, और ये कहती है कि नजर उतार दो साहब, इसको नजर लग गई है। तो ये सबके ही है ना, ये तो समाज के है। और सारे धर्मों का सम्मान करने वाला वही व्यक्ति होता है जो मंदिर में बैठा पुरोहित है, मस्जिद में इमाम है, गुरु ग्रंथ साहब की ज्ञान देने वाला गुरुद्वारे में बैठा हुआ हमारा सिख। कोरोना काल से अब तक तनख्वाह मिली नहीं है क्या? 3 बार मिली। 3 बार मिली। 3 बार पैसे कोरोना काल के बाद में, शुरू में मिली 1 बार, दूसरी बार मिली है जब 2-2 तनख्वाह, 6-6 तनख्वाह, किसी की 18-17 ऐसी भी आ गई है, एक समान नहीं आई। अभी जब चुनाव होने को थे और ये पता था कि निगम के चुनाव होंगे, अमित शाह जी ने या गृह मंत्रालय ने कोई ऐसा डिमांड कर दिया कि ये समय इस टाइम चुनाव कराने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस भी चीज को देश को 3 चीजें चलाती हैं, तनख्वाह भैया, तो पीएम, सीएम और डीएम। अब ये हमारा जो सीएम है, ये हमें कब देता है तनख्वाह? कब देता है तनख्वाह? जब देता है जब चुनाव नजदीक होते हैं या किसी जगह। और एक बात बताऊं, 29 राज्यों में तकरीबन अमूमन हर जगह मदरसा बोर्ड है, तो इमामों दिल्ली में नहीं है। इमामों को अब कुछ नहीं मिल रहा? नहीं, अभी कुछ नहीं, किसी का कोई खाते में पैसा तो नहीं। पूरे तो देश के अंदर ये हल्ला मचा हुआ कि दिल्ली सरकार ये सीना ठोक के कहते हैं कि ये, और बीजेपी वाले भी कहते हैं कि इन इमामों को तनख्वाह मिल रही है। साहब मैं हूँ ना, 1200 मस्जिदों के आपके साथ कोई इमाम बैठे हुए हैं, जरा एक बार दीजिए। इमाम साहब, ये जो सभी कहते हैं कि हाँ आ जाइए। इमाम साहब, पहले अपना तारुफ दीजिए, कौन सी मस्जिद से हैं, कहाँ से हैं, और क्या आप सही मायने में बताइए कि तनख्वाह आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, और नहीं मिल रही तो इतनी बदनामी क्यों? मिलती भी नहीं है तनख्वाह और बदनाम हो रहे हैं पूरे समाज में, दूसरे समाज में, कि इमामों को बहुत सारी तनख्वाहें मिलती हैं। मैं सिकंदर आजम, खतीब व इमाम मदीना मस्जिद, उधम सिंह पारस,
वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें तनख्वाह ही मिलता, अगर दिल्ली सरकार से हमें तनख्वाह वजीफा, जो पहले तनख्वाह था उनके बाद नजराना हो गया, फिर जो है वजीफा हो गया, यानी हर टाइम पर उसका जो है नाम बदल देंगे। अगर मिलना ही होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? और नहीं मिलने का परेशानी ये है, आज सिर्फ मैं ही नहीं और 50-100 इमाम नहीं बल्कि जितनी वक्फ बोर्ड के इमाम लोग हैं सब परेशान हैं। मतलब आप लोगों को ये कह दिया गया कि भाई ऐसे समाज में राय बना दी गई पूरे समाज के अंदर कि आपको तनख्वाहें मिल रही हैं तो उससे भी आपको पैसा बंद हो गया और ये भी पैसा नहीं दे रहे, आप ये कहना चाह रहे हो? वही कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जितनी वक्फ बोर्ड प्राइवेट की जो है इमाम है, किसी की खाते में पैसे नहीं मिल रहा है और ना दिया जा रहा है और ना ये कह भी रहा है कि जो है पैसे जो है मिलेगा, और कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अब उससे अगर पूछा जाए तो कि तनख्वाह क्यों नहीं मिल रहा, कहेंगे कि अमानतुल्लाह खान खुद परेशान है, वो ये हो रहा है। तो अमानतुल्लाह खान और वक्फ बोर्ड से क्या संबंध है? वो तो तनख्वाह है, वो तो मिशन जो है वक्फ बोर्ड का जो है वो तो देना ही है। तो अमानतुल्लाह खान से क्या मतलब है? वहाँ पे जो आदमी काम करते हैं देने का मतलब तो उनका है। और मिलती भी है। दूसरे मतलब ये है कि पहले हमारे तनख्वाह नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं था, कोई शगुआ शिकायत नहीं था और ना हमने किसी से ये किया। लेकिन उन्होंने जो इस जिक्र को छेड़ा, उन्होंने कहा कि हमारे वक्फ बोर्ड में जो प्राइवेट इमाम है हम उसको जो है तनख्वाह जो है देंगे या वजीफा देंगे। तो हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, वहाँ की सबने इस बात को सुना। तो पहले में मस्जिद में जो आमदनी होती है हमारी, तो आमदनी जुमे की नमाज में होती है और कोई आते जाते मुसाफिर देते हैं या मोहल्ले वाले देते हैं या महीना बाई महीना हर आदमी के ऊपर बंधा हुआ होते हैं कि सब आदमी 100 रुपए 200 जितना हो सकता है वो देता है। और जुमे में सबसे ज्यादा अगर आमदनी हो तो जुमे में आमदनी होते हैं। अब उन मोहल्ले वालों ने, समाज वालों ने, सब लोगों ने इस बात को सुन लिया कि मस्जिद की इमाम साहब को जो है अब तनख्वाह प्राइवेट जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से, दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मिल रहा है। तो उन लोगों ने देना बंद कर दिया कि अब वहां पर पैसा दे करके क्या फायदा, अब वहां पर क्यों पैसे देंगे। अब उसी लिए आमदनी हमारे वहां पर रुक गया। अब बात मस्जिदों में ऐसा होते हैं कि जो मस्जिदों में काम होते हैं, जैसे कि मस्जिदों में लेंटर वगैरह मस्जिद के जो काम होते हैं उसमें देना भी आदमी को जो भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि आदमी तो पहले देता रहता था। अब इस बार का हुमर फैल गए पूरे दिल्ली के अंदर कि अब जो है तनख्वाह वक्फ बोर्ड की तरफ से मिल रहा है, इमाम साहब को 14,000 मिल रहा है, मुअज्जिन साहब को 12,000 मिल रहा है। अब जो है वो आदमी देना बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम अमानतुल्लाह खान से, दिल्ली केजरीवाल से और जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदार है सबसे ये कहेंगे, आप इस दौर में देखिए कि हर चीज की महंगाई है, महंगाई का मार आप देखिए कि हर चीज की महंगाई है। उस इमाम साहब से पूछो जो इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिला हो, जो इस इमाम साहब से पूछो जिस इमाम साहब को कह महीने तक तनख्वाह नहीं मिला हो, वो अपने परिवार को कैसे चलाता होगा। तो लिहाजा इसलिए हमारे दिल्ली सरकार से मांग है कि आप जो है जो हमारे महीने का पैसे रुका हुआ है उस पैसे को हमारे जो है खाते में डाल दिया जाए। संक्षेप में थोड़ा सा खुल के क्लियर नहीं हो पा रहा। एक चीज मैं बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह रहा हूँ बस कि हमें इसके पैसे की जरूरत है ही नहीं। अगर ये बात हम सब इमाम ठान लें और ना ही इसको हम दें, मतलब इसे हम यही ना दें कि तू दुआ के लायक है। हमारा केजरीवाल की तनख्वाह चाहिए ही नहीं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, क्योंकि पद से बदनाम बुरा होता है। बदनाम कर दिया आपको बिल्कुल। और यहाँ पे कोई भी शाही इमाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज आप सोच नहीं सकते। मतलब अमीर इमाम तो खुश है और गरीब इमाम, प्राइवेट इमाम ओटी वाला नहीं मिलेगा, मर्सिडीज वाला नहीं मिलेगा, जिसके कपड़ों पे दाग न लगे वो शाही इमाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये सिकंदर आजम जो 4,000 से लेकर 14,000 आदमी को नमाज पढ़ाता हो वो मिलेगा, और जो शाही इमाम जिसके पीछे 5 आदमी नमाज ना पढ़ते हो वो यहाँ नहीं मिलेगा।
दर्द ये है, साफ साफ मेरी डिमांड है। ये तो कह रहे हैं दिल्ली सरकार राजनीति कर गई इमामों के साथ, नहीं, मुसलमानों के साथ में। और एक बात कहूं, ये दूत होते हैं अल्लाह पाक के, भगवान का दूत होता है पुरोहित, ईसा मसीह का दूत है। मतलब आप कह रहे हो कि सरकार ने छल लिया इनको, इनकी छलना साहब जी, मतलब धोखा दे दिया। साहब जी सुनिए मेरी बात पत्रकार बंधु, मेरे ख्याल में जितने भी मेरे दिल के दर्द है वो आपकी जुबान से जाहिर हो गए। मैं आपको बताता हूँ, जब हाथ उठाने के लिए हाथ उठाते समय इमाम ऐसे करता है ना, तो लोग कहते हैं साहब फलाने की तबीयत खराब है, एक बार दुआ कर दीजिए। भाई साहब, इसने ये सोचा था कि 1200 मस्जिदों के इमाम दिल्ली के सरकार के लिए, केजरीवाल के लिए दुआएं करेंगे। हकीकत में इमाम बद्दुआ नहीं करता है। किस लिए नहीं करता है? क्योंकि उसकी दुआ खराब ना जाए, जाया ना जाए, मगर दिल से दुख जरूर मानेगा। सरकार से हमको चाहिए, सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से मांगे सीधी। इस केजरीवाल का क्या हुआ जो काम है, क्योंकि जितने इसके वादे सब झूठे हैं, हमें साफ साफ कह दे हमें तनख्वाह चाहिए। राज्य सरकार या गवर्नमेंट नहीं ऐलान कर दे, ताकि आवाम में ये मैसेज जाए, जो है, ये मैसेज जो मैसेज ये जो चल रहा आवाम है, जो जागरूक हो जाएगा कि जो पहले पैसे मिल रहा था वो नहीं मिल रहा। ये कहीं ना- इधर आके एक बार एक लास्ट मैसेज कर दीजिए कि आवाम को जागरूक करने के लिए कि भाई आप क्या चाहते हैं सरकार से। एक बार फिर कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि उसमें है ना आप, क्योंकि इमाम हैं आप, तो आप और थोड़ा पास आके पूरी। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार जो है और अमानतुल्लाह खान साहब जो है, वो इस चीज का ऐलान ये कर दे कि लिखत में प्रेस रिलीज करें और मीडिया वालों के सामने इस बात को रखा जाए कि पहले हम लोग पैसे दे रहे थे, अब हम देने के लायक नहीं है और हम देंगे नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो आवाम है, जो एक बात उनके दिमाग में है कि वहां से पैसे हमें मिल रही है, इमाम साहब को वहां से तनख्वाह मिल रहा वो क्लियर हो है, जाएगा। यानी जो है अब जो है मस्जिद में जो है वहीं से तनख्वाह चल रहा है, तो वो दिमाग में उनकी जो बात है वो क्लियर हो जाएगा कि अब वहाँ पे मिल रहा था पहले, अब वो पैसे जो है नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार अधीन आती है राज्य सरकार के, तो हम दिल्ली सरकार के किए हुए जो वादे हैं और जो हमारे साथ इसने छल किया है, मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री से कह रहा हूँ, मैं बड़ा जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आयोग है भारत सरकार का, मैं वहां कह रहा हूँ कि आप एक नोटिस जारी करो और ये बोलो कि हमारे आदेश अनुसार दिल्ली सरकार जो पहले इमामों को तनख्वाह देती थी, ये अब आज से बंद की जाए। एलजी को आपने सर इस बार में दिल्ली सरकार तो एलजी मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है। एलजी साहब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो मोदी जी के नुमाइंदे हैं। दिल्ली सरकार के असली जो मालिक है वो एलजी साहब ही है। मैं नहीं ये कहता, आज तो किसी टाइम ऐसा पड़ गया है कि मेरा एक दोस्त जिसका इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं भी जनाजे में शामिल होगा, इसलिए जा रहा हूँ आज सलामत के यहाँ। अल्लाह के बंदो, अगला जो कदम है ना, इस जंतर मंतर ने ही केजरीवाल को दिया था, इसी नहीं। अब इमाम भी सड़कों पे आ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। जरूरत नहीं, इमाम नहीं करेगा। इमाम जब मिलती थी तब नहीं करता था, अब ना मिले तो क्यों करे? इसका मतलब हम उससे भीख मांगेंगे? हम तो लिखित रूप में कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह मत दे, और पूरी बोर्ड की संपत्तियां 99 साल के नाम से सब अपने अजीजों को बांट दो, जैसा होता है इसको बर्बाद कर दो बिल्कुल। मस्जिदें टूट रही है, पता नहीं, मस्जिदों पर कब्जे हो रहे हैं, पता नहीं, कब्रिस्तान बर्बाद हो चुके हैं, पता नहीं क्या बुरा किया था। कौन कर रहा है ये? मस्जिदों पे कब्जा सर। अरे साहब, आप चलो ना आजादपुर के कब्रिस्तान देखो, जहां 16 फुट की 12 फुट की दुकान थी है, और वो आज 300 फुट अंदर पीछे चली गई। जब तुमने मस्जिदों के नीचे दुकानें बन रही हैं, ये सर, सब सर इसे दो पहलू हैं। दुकानें वो इनकम ऑफ सोर्सेज के लिए। एक ऐसी भी मस्जिद होती है जिसमें बाथरूम तक की जगह नहीं होती, एक वो मस्जिद होती है जिसमें हुजरा भी होता है, एक मस्जिद वो भी होती है जिसमें दुकानें होती है। दुकान का 54 रुपए चांदनी चौक में अगर किसी बब बोर्ड की दुकान का किराया पता करोगे, अमानतुल्लाह ने इतना अच्छा काम किया कि भाई आज के समाज के हिसाब से आज किराया बढ़ाओ, तो चांदनी चौक में बब बोर्ड की मस्जिद में जो दुकान है उसका किराया तो 300 है,
और 7 वाले की 1.25 लाख है। क्या गलत किया था? तो इसका 7 उसको केजरीवाल ये पैसा कमाना जानता है ना। केजरीवाल खुद कहता है ना कि मैं तो बनिया हूं, मैं पैसे कमा सकता हूं, कमाना जानता हूं, तो शराब में कमा के दिखा दिया। हमारी तो बिल्कुल एक्चुअल जमीन है, ये हमारे पुरखों की जमीन है। आप ये चाहते हो सरकार का मतलब इंटरफेरेंस खत्म हो जाए वक्फ बोर्ड से, ये चाहते हो? ये नहीं, इसको केंद्र सरकार अपने अधीन ले ले। ठीक है। केंद्र सरकार अपने अधीन ले ले, और जितने भी जैसे यूपी में जो काम हो रहा है, अब आ जाओ यूपी में, असम में जो हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसके 2 पहलू होते हैं। या तो विपक्ष इसकी आवाज उठाता है या कानून वाले। वो लोग बिल्कुल सरासर मूर्ख होते हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी बात करते हैं, पता सिरा होता नहीं है और जेल चले जाते हैं। अगर किसी के साथ अनर्थ हो रहा है तो वो वकील का सहारा ले। यार हमारे यहाँ मुसलमानों में कम लोग हैं पढ़े लिखे। एक पारचा साहब है, महमूद पारचा, वो आदमी हाँ महमूद पारचा पढ़े लिखे हैं ना, उसकी सारी इंक्वायरी हो। वो तो कहते हैं कि हथियार रखेंगे मुसलमान, हर कोई हथियार खरीदे। साहब मैंने वकील की बात करी है यार, विषय वस्तु से। खैर विषय आप कहाँ भटक रहे हो? बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ, अगर महमूद पारचा साहब को दुनिया सुनती है तो एक कय्यूम अंसारी भी है, भोपाल वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनकी भी तो कोई सुनेगा। ऐसे ही मुसलमान आए और पटिशन दायर करें कि दिल्ली सरकार से छीन के केंद्र के अधीन आ जाए। जब मोदी है सब कुछ मुमकिन है तो ये क्यों नहीं है? अगर योगी जी ने मदरसे रजिस्ट्रेशन की बात की है, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ। मगर अंत में क्या कहना चाहेंगे? मगर मैं एक चीज और बता दूं, मदरसों में पढ़े हुए बच्चे काबिल बन के निकलते हैं। अगर मदरसों की तुम अच्छाई चाहते हो, क्या संदेश देना चाहोगे आप देश की जनता को जो देख रहे हैं, आपको दिल्ली की जनता को, सरकारों को क्या संदेश देना चाहोगे अंत में? देखिए संदेश ये है, मैं वही कह रहा था कि अब दिल्ली सरकार जो मस्जिद प्राइवेट इमाम है, लिहाजा दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग है कि आप जो है ये ऐलान कर दीजिए कि हम जो है अब तनख्वाह नहीं देंगे। और अगला मामला अगला जो है, अब जो मोहल्ले के जो लोग हैं जो मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, मस्जिद में पैसे दिया करते थे, वो चीज उन लोग और जो है और आदमी भी जो है उंगली उठाया करते थे कि इमाम को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से तनख्वाह मिला करते हैं, ताकि उन लोगों को भी जो है ये मालूम चल जाएगा कि अब वहां से नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तो हमें पता है कितने महीने से नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो है हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, जनाब अमानतुल्लाह खान भी ये ऐलान कर दे कि हम पहले महीने का पैसे दिया करते थे, अब महीने का पैसे नहीं देंगे। हम आवाम से भी ये कह देंगे कि हमें पैसे नहीं मिल रहा है, अब आप लोग जैसे पहले मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, अब भी लो। एक चीज और बता दूं मैं आपको, कोई भी हिंदू संगठन, अगर कोई भी हिंदू संगठन, हमारा सनातनी भाई हमसे ये कहता है कि इमामों की तनख्वाह बंद हो, तो सबसे पहले मुझे बुलाए। मैं उसको ये मेरे भाई को समझाना चाहता हूँ कि तू तो सिर्फ ये कह रहा है कि इमामों की तनख्वाह बंद हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार के अधीन जो बोर्ड है ये भी केंद्र सरकार के अधीन जाना चाहिए। तुम्हारे पहलू पे हम खड़े हो, हमारे पहलू पे तुम खड़े हो, हमें बदनाम मत करो। खाया नहीं है हमने अंडा भी और मुर्गे का जिक्र कर दिया। बताओ आप ये बताओ, खाया था हमने अंडा भी नहीं, माफ करना कोई अगर अंडा ना खाता हो, मांसाहारी ना हो, और खाई नहीं हमने टॉफी, और नाम लगा दिया चॉकलेट खा गया। तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए, और देगा तो गुनाह करेगा। हमें चाहिए ही नहीं, जो झूठा, सारे वादे इसके झूठे, बच्चों की कसम झूठी, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, कि कोई चंपी करके चला गया, कोई किसी के बेफालतू में स्याही डलवा ली, फेमस हो गया, पंजाब की जनता को धोखा कर दे गए और वो क्या नाम से सरकार बना ली। अब कोई गुमराह ना हो मुसलमान देश का। हमारा ये मैसेज है कि केंद्र सरकार इस दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपने अधीन ले, कैसे करेगी, क्या करेगी, इसके लिए एलजी को हम विज्ञापन देंगे, वहां पे उनसे जाके मिल जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। अल्लाह पाक आपको अपने खानदान को सलामत रखे। और पत्रकार है, यहाँ बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, आवाम तक आप लोग बात पहुंचा। ठीक है सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह साहब सबको सलाम। कैमरामैन सोनू के साथ
अबरार अंसारी, D7 तक, जंतर मंतर, दिल्ली।